Welcome viewers, welcome to my channel. Today we'll do introduction to three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry क्लास 11 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हम लोग आज बेसिक से शुरू कर रहे हैं. व्हाट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस. स्टूडेंट्स, आप मेरा वीडियो देखते हैं, फुल देखिए वीडियो और पूरा कंटेंट को ठीक से देखिए. आपको जरूर, आपको हम बहुत सारे टिप्स देते हैं बीच में, वो आप लोग को एग्जाम में फायदा होगा. और प्लीज शेयर माय चैनल, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. Coordinates of a point in a space. Let x dash o x and y dash o y and z dash o z be three mutually. देखो हम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं. अब x है, x का ये लेकिन इमेज हो गया. उस तरह से y का इमेज, z का इमेज. Z dash o z lies in the plane of the paper and the third x dash o x is perpendicular to the plane. It is perpendicular to the plane. Let O be the origin of the line, x dash O x and y dash O y, z dash O z be the x axis, y axis. इसको हम लोग x axis, y axis and z axis बोलते हैं. देखो इसको x axis, y axis and z axis. Z axis हम लोग बोल रहे हैं. X axis, y z axis. Planes containing the lines x dash o x, y dash o y, z dash o z in the pairs. Determine three mutually perpendicular x o y, y o z and z o x. इसलिए इतना डिटेल्स में हम बता रहे हैं. आप इससे बेसिक, इसमें प्लेन रहता है x y, y z and z x. ये जो तीन बांट रहा है, ये लास्ट में these three perpendicular lines determine three mutually perpendicular coordinate planes which in turns divide the space into 8 compartment. आप XYZ तक क्लास 10 तक में भी पढ़े हैं थोड़ा सा, लेकिन अब आपको इससे भी आगे थोड़ा सा पढ़ना है. It determines three mutually perpendicular coordinate planes which in turn divides the space into 8 compartment. देखो ये एक कंपार्टमेंट क्या क्या हो सकता है? OXYZ, O x dash y z, O x y dash z, O x dash y dash z, O x y z dash and O x dash y z dash, O x y dash z dash and O x dash y dash z dash. ये हम इसलिए आपको डिटेल्स में बोल रहे हैं, इसमें आपका साइन भी चेंज कर रहा है. फर्स्ट इसमें सब पॉजिटिव है, लेकिन जहाँ पर x डैश है वो नेगेटिव है, y z पॉजिटिव है. फिर यहाँ पर वो x y डैश नेगेटिव है, y डैश है, तो ये नेगेटिव हो गया और प्लस प्लस. हम मैकेनिकली आपको समझा दे रहे हैं ताकि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. जैसे ओ एक्स डैश वाई डैश दो नेगेटिव हो गया और z है तो ये पॉजिटिव हो गया. ओ एक्स वाई जेड डैश प्लस प्लस माइनस एंड ओ एक्स डैश वाई जेड डैश माइनस x dash minus z dash minus and y is positive. O x y dash z dash, this is plus minus minus और O x dash y dash z dash तीनों नेगेटिव है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नेम द, देखो इसमें क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के से. नेम द ऑक्टेंट, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. आपको खाली बताना है. देखिए हम चार्ट इसलिए बना दिया, आप तुरंत बोल सकते हैं -543 कौन सा इसमें ऑक्टेंट में आ रहा है. -543 हमको लगता है ये आ जाएगा ओ एक्स वाई डैश जेड. -7 2 -5 ये कौन सा इसमें आएगा बोलो. -7 2 -5 माइनस साइन यहाँ पर है, प्लस है, देन प्लस, देन दिस इज माइनस, सो दिस इज ओ एक्स डैश वाई जेड डैश. नेक्स्ट देखो इमेज भी आप बता सकते हैं इससे. ये चूंकि हम ये इस तरह से हम बता दिए. -2 3 4 देखो एमसीक्यू का 1 मार्क्स का क्वेश्चन में बहुत आता है आपका क्लास 11 में. -2 3 4 इन वाई जेड प्लेन.
इसका आपका इमेज क्या होगा YZ प्लेन के लिए 2 3 4 सॉल्यूशन ऑफ 1 बहुत आसान है। सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो ये है XZ में -503 सो ये दिस विल कम एज 503 इन XZ प्लेन और ये है YZ प्लेन YZ एंड दिस इज XZ। इमेज बोल रहा है कैसे चेंज होगा -2 है तो ये 2 है फर्स्ट वाला का दिस इज सेकंड वन -503 का 503। नेक्स्ट हम लोग करेंगे दो सम आपका आरडी शर्मा में बहुत बार आया है और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है। हम उसको करेंगे थोड़ा बोर्ड को हम क्लीन करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स planes are drawn through the points 5 0 2 and 3 -2 5 parallel to the coordinate planes. Find the length of the parallelepiped so formed. ये क्वेश्चन आपका IMO में आया हुआ है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में। ओनली थिंग इज उसमें आपका ऑप्शन दिया रहता है, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको इसमें बताना पड़ेगा। सॉल्यूशन 1 हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन 1 लेट द पॉइंट, पहले हम पॉइंट को कर लेते हैं। लेट द पॉइंट हम P1 मान लेते हैं। P1 कितना दिया हुआ है 5 0 2 एंड P1 हम x1 y1 z1 दिस इज इक्वल टू 5 0 2 एंड P2 हम कर लेते हैं x2 y2 z2 दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 -2 5। अब क्या है यहाँ पर x1 कितना है ना है x1 है 5 एंड x2 इज 3, y1 is equal to 0 and y2 is equal to -2, z1 is equal to 2 and z2 equal to 5। अब निकालो length of the edges of the parallelepiped। Of the edges of parallelepiped बहुत आसान है, आपको इतना लिखने का भी जरूरत नहीं होगा। कितना कीजिएगा, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ x2 minus x1, so this is equal to 3 minus 5, so this is 2। Similarly y2 minus y1, this is equal to y2 minus 2 minus 0, so this is equal to 2। Similarly z2 minus z1, this is equal to z2 is 5 minus 2, so this is equal to 3। so you x axis आपका y axis निकल गया, y axis का z axis का निकल गया लेंथ। so the length is 2 2 and 3। आपको थोड़ा भी समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। x1 y z1 x1 y1 z1 5 0 2, सो x1 का वैल्यू कंपेयर कर लो 5, x2 का वैल्यू कंपेयर कर लो 3। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दैट इज मॉड्यूलस वैल्यू, दैट इज द ओनली द लेंथ यू गॉट 2, सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेललोपाइड सो फॉर्म, दिस इज 2 2 and 3, द लेंथ ऑफ द पैरेललोपाइड। नेक्स्ट आपको बोला है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ P इफ P स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर while A and B are the points 3 4 5 -1 3 -7। so let the coordinate of P, solution 4 का हम कर रहे हैं। solution 4 let the coordinate of the PB of P be alpha, beta and gamma।
सो देखो पी ए स्क्वायर, पी ए कितना है 3 4 5, पी ए स्क्वायर निकाल सकते हो कैसे, 3 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 5 minus gamma whole square, and PB square is equal to -1 minus alpha whole square plus 3 minus beta whole square plus -7 minus gamma whole square. So PA square plus PB square is equal to 2K square. हम इसको लिख सकते हैं 3 minus alpha whole square plus 4 minus beta whole square plus 5 minus gamma whole square प्लस देखो इसको -1 निकाल लेते हैं डायरेक्टली, सो अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस गामा, 7 प्लस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर. माइनस को कॉमन निकाल लिए हैं तो सी पे. अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए. दिस इज 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा plus 16 plus beta square minus 8 beta plus 25 plus gamma square minus 10 gamma. Next, alpha square plus 1 plus 2 alpha plus 9 plus beta square minus 6 beta plus 49 plus gamma square plus 14 gamma. This is equal to 2K. दोनों को हम लिखे हैं. सो इसमें हमारा क्या हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, प्लस 2 गामा स्क्वायर प्लस माइनस 4 अल्फा 14 बीटा plus 4 gamma, and this is plus 109. Plus 109, check कर लो. 25, 9 plus 16, 25, 25 plus 25, 50, and 49 plus 150, 50, 50, 100, 100 plus 9, this is 109. This is equal to 2K square. This is equal to 2K square. अब हम इसको लिख सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल लो. So this implies that alpha square plus beta square plus gamma square minus 2 alpha minus 7 beta plus 2 gamma, this is plus 109 by 2 is equal to K square. अब पुट कर दो, द लोकस निकालना है, hence the locus will be x square plus y square plus z square minus 2x minus 7y plus 2z plus 109 by 2 is equal to K square. अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो. 2x square plus 2y square plus 2z square minus 4x minus 14y plus 4z plus 109 minus 2K square is equal to 0.
बोलिए इसमें कुछ दिक्कत है आपको? पी ए स्क्वायर ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने हैं, पी बी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने हैं, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इट इज गिविंग 2k स्क्वायर, हम इसको ऐड किए हैं और करके हम खाली अल्फा बीटा गामा के जगह पर एक्स वाई जेड लिखें क्योंकि हमको लोकस निकालना है, ये 0 है। इस तरह का क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में आता है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिया रहेगा, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए।